नमस्ते दोस्तों। बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, कि सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए। वो जो अजीन लोग थे वो किताबों से निकल गए। उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया, उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया कि कई हसीन चेहरे मेरे ख्वाब से निकल गए। तो चलिए बायोलॉजी की कुछ थ्योरी कर लेते हैं और फिर फटाफट क्वेश्चंस को डील करते हैं। आपको पता होगा कि बायोलॉजी जो होती है वो बायोलॉजी के बेसिक जो चीज होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, जिसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनती है। बायोलॉजी के पिता किसको कहते हैं? बायोलॉजी की पिता यानी कि बायोलॉजी का हिंदी होती है जीव विज्ञान। क्या होती है जी? आप कहेंगे ये जो होती है वो आपका होती है जीव विज्ञान होती है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता आपका कौन है? अरस्तु है। कौन है जी? अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका जूलॉजी होती है और दूसरा आपका बॉटनी होती है। जूलॉजी, एक तो जूलॉजी होती है और दूसरा एक बॉटनी होती है। जूलॉजी का मतलब होती है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब होती है पेड़ पौधों की बात होती है। यानी कि जंतु मतलब जंतु के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं और बॉटनी मतलब पेड़ों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अच्छा, आप थोड़ी सी जानते हैं कि एक तो जूलॉजी होती है और एक बॉटनी होती है। तो जो जो हम लोगों ने चर्चा किया था जूलॉजी यानी कि जंतु के बारे में, और एक तो आपका बॉटनी। तो जूलॉजी के पिता कौन है? तो जूलॉजी के पिता आपका अरस्तु हैं। और बॉटनी बॉटनी के पिता जो है वो आपको थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको देखते हैं, जैसे कि आपको जूलॉजी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि JOOLOGY। जूलॉजी का मतलब होती है जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी का मतलब क्या होती है? जंतुओं का अध्ययन, यानी कि एनिमल स्टडी। ऐसे याद रखिएगा, जूलॉजी यानी कि जू मतलब चिड़ियाघर होती है, तो जंतुओं का अध्ययन होती है। अच्छा, वोटनी वोटनी मतलब वोट मतलब वोटनी, VOTANY। वोटनी मतलब होती है कि, जैसे अगर मैं बात करूं कि बोटनी जो होती है, तो बोटनी बोटनी मतलब आप बोट को याद रखिएगा। बोट बोट मतलब लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ पौधा से आती है। यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट। क्या जी? PLANT। स्टडी ऑफ प्लांट होती है, यानी कि पेड़ पौधों का जो अध्ययन होती है। अच्छा, उसके बाद में आती है आपका मॉर्फोलॉजी। क्या होती है? ए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब पादपों के बाह्य भाग का अध्ययन। जैसे जैसे पादपों मतलब कि जो पेड़ आपका जो होती है, पेड़ जो होती है आपका, उसमें पत्ते रहते हैं, तो पेड़ जो होती है वो आपका उसके बाहरी भाग को, उसके तने होते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि माफिया गैंग। ऐसा नहीं बोलता है कि माफिया गैंग है, तो मतलब बाहरे बाहरे का वो गैंग है। अंदर का वो गैंग रहता था तो कोई बात ही नहीं था, तो गांव अच्छे रहता। यानी कि मार्फोलॉजी मतलब कि आपको मारने की मतलब माफिया, मतलब बाहरे बाहरे का वो अध्ययन है। यानी कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल प्लांट और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट। अच्छा, उसके बाद में आप आर्थियोलॉजी। आर्थियोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन होती है। क्या होती है? पक्षियों का अध्ययन। अब इसको कैसे याद रखिएगा? आर्थियोलॉजी। आर्थियो मतलब अर्थ, अर्थ मतलब क्या होती है? पृथ्वी। और पृथ्वी पर जो होती है वो आपका बर्ड्स बहुत ज्यादा होती है। मतलब बर्ड्स जो होती है वो आपका कोई लॉजिक से मतलब नहीं रखती है, बस अपना दिन भर तो अपना चारा चरती है, रात के अपना सो जाती है। तो अर्थ आर्थियोलॉजी यानी कि पक्षियों का जो अध्ययन होती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आता है माइकोलॉजी। देखिए, माइको माइको मतलब माई के यहाँ जाती है। माई के यहाँ जाती है तब वहाँ ठीक से सेवा नहीं हो पाती है, और जब मॉइस्चर रहती है, जब नमी रहती है, तब कवक फंगस हो जाती है। क्या हो जाती है? फंगस हो जाती है। जैसे आप देखेंगे, माई के यहाँ जाइएगा तो आप बारिश में जब भी जाए, क्योंकि शादी जो होती है वो हमेशा बारिश के पहले होती है, और जब जाती है तो बारिश होने लगती है। तो ये होती है आपका माइकोलॉजी, यानी कि माई के यहाँ जाइएगा तो आपका बारिश होने लगेगा। ये याद रखेगा, यानी आपको कहते हैं स्टडी ऑफ फंगस जिसको बोलते हैं। उसके बाद आती है कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसे माइकोलॉजी होती है। क्या होती है? वो माइकोलॉजी वो था, ये है मायोलॉजी है। मायो
लॉजी है, क्या है, मायोलॉजी है। मायोलॉजी मतलब होती है मांसपेशियों का अध्ययन, है कि पेशी का अध्ययन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका पेशी का, क्या बोलते हैं, पेशी का अध्ययन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेशी का अध्ययन होती है, स्टडी ऑफ मसल्स, क्या होती है, स्टडी ऑफ मसल्स होती है। तो पेशी का अध्ययन होती है आपका पेशी होती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे है आपका साइटोलॉजी। साइटो मतलब होती है, साइटो का मतलब होती है सेल होती है, क्या होती है, सेल होती है। तो सेलों के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एंटोमोलॉजी, एंटोमो मतलब होती है कीट होती है, तो कीटों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स उसको बोलते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी, साइको मतलब होती है शैवाल, शैवालों के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ एलगी उसको बोलते हैं। अच्छा, पोमोलॉजी, पोमो मतलब होती है, पोमो मतलब पपीता, पोमो मतलब पोमग्रेंट, पोमग्रेंट जो होती है वो फल होती है, यानी कि फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। साइनो साइनोलॉजी, साइनो काइनोलॉजी, साइनोलॉजी या काइनोलॉजी क्या होती है, दोनों में से आप किसी चीज को इसको बोल सकते हैं, साइनोलॉजी या तो फिर काइनोलॉजी बोल सकते हैं। तो काइनोलॉजी या साइनोलॉजी, देखिए साइन से अगर बात करते हैं तो साइन मतलब होती है, साइन जो कर सकता है वो आपका कुत्ता, कुत, कुत्ता जो होती है वो आपका साइनोलॉजी होती है। तो कुत्तों को अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ डॉग्स उसको बोलते हैं। अच्छा, इथोलॉजी, इथोलॉजी मतलब होती है, इथो मतलब होती है अर्थ, अर्थ मतलब होती है पृथ्वी, इथोलॉजी ये मतलब बोलता है नहीं कि इसका इसका इधर उधर के बात ही करता है, मतलब कि मानव का व्यवहार के बारे में वो बताता है, मानव व्यवहार का अध्ययन की स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। आगे कुछ आता है जिसके बारे में ये जानते हैं, जैसे आपका जो है वो आपका ओनिरोलॉजी, क्या उसको बोलते हैं जी, आपका ओनिरोलॉजी बोलते हैं। ओनिरोलॉजी मतलब क्या होते हैं, ओ नीरो मतलब ऐसा 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 मतलब ऐसा चीज आ रहा है जो आपका नीरो, नीरो मतलब कि जो नींद में आ रहा है, किस में आ रहा है, नींद में। अच्छा, नींद में क्या आता है जी, आप कहेंगे नींद में तो सपना आते हैं, तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स हो जाएगा, यानी कि सपनों का अध्ययन होती है। अच्छा, फिर आती है आपका कोलोलो कोलोलॉजी, कोलोलॉजी, कोलोलॉजी मतलब कालोलॉजी, कालोलॉजी मतलब काला, काला मतलब लड़कियां काला है तो उसका फेस काला है, फेस मतलब फेस तो होती है चेहरा होती है, तो यानी कि चेहरा के अध्ययन यानी कि फेस का, जो फेस स्टडी ऑफ फेस होती है। अच्छा, फिर आपका होती है क्राइनोलॉजी, क्या इसको बोलते हैं, क्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी मतलब कि क्राइनो यानी कि काला। अच्छा, आपके शरीर में काला क्या चीज होती है, आपका काला जो होती है बाल होती है, यानी कि कपाल का अध्ययन होती है, स्टडी ऑफ स्कूल होती है। अच्छा, फिर आपका होती है चेर्पोलॉजी, क्या इसको बोलते हैं, आप कहेंगे इसको जो बोलते हैं हम लोग चिरोपोडी है ना, ना इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिरोपोडी, नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, क्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी। अच्छा, ये तो हो ही गया ना, इसको बोलते हैं आपका चिरोपोडी बोलते हैं, चीरो ऐसा बोलता नहीं कि चीरो जी चीरो, तो चीरो को अची बोल रहा है, उसका पैर को बोल रहा है, इनके पैर के पंजा के अधीन, स्टडी ऑफ सोल। अच्छा, उसके बाद में आपका आती है, जो आती है आपका नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मतलब नेफ्रो नहीं बोलता कि लेटरिन कर रहा, तो वो नेफ्रा नहीं कर रहा, मतलब गुर्दा नहीं कर रहा, गुर्दा यानी कि किडनी ऑफ, स्टडी ऑफ किडनी। अच्छा, उसके बाद न्यूरोलॉजी ना बोलता है कि न्यूरलिस्ट है, मतलब कि तंत्रिका तंत्र का स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। अगर बात करते हैं दिल के अध्ययन, तो दिल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे दिल के अध्ययन को बोलते हैं आपका कार्डियोलॉजी, ताकि दिल को कोई काट ना पाए। अच्छा,
त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन तो डैमेज हो जाएगा, त्वचा अगर नहीं वैसे रखोगे तो उसको बोलते हैं डर्मोटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मोटोलॉजी। मतलब कि डरना नहीं, नहीं तो डरेगा स्किन के चलते तो आपका डर्म हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ये क्या है? ये जो आपका है वो आपका है पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी क्या होती है? पुल्मोनोलॉजी जो आपका होती है, पुल मतलब पुश और पुल होती है, पुश और पुल आपके बॉडी में फेफड़ा होती है, तो फेफड़ा के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ लंग्स जिसको बोलते हैं। अच्छा, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी मतलब होती है यकृत का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ लीवर। अच्छा, आपका होती है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी मतलब होती है फल व बीज के संरचना का अध्ययन। अच्छा, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब होती है सब्जियों के उद्यान का अध्ययन। अच्छा, एपीकल्चर मतलब होती है मधुमक्खी पालन यानी कि कल्चरवेशन ऑफ हनी बी। अच्छा, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में होती है रेशम कीट पालन होती है, तो इसका अध्ययन होती है यहाँ से। अच्छा, एक और होती है आपका, क्या इसको बोलते हैं? आप कहेंगे इसको जो बोलते हैं वो आपका बोलते हैं हर्पिटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हर हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी होती है आपका सरीसृप का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, जो छिपकली नहीं होती है, चलती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है, अब प्रश्न क्या मतलब पीसी कल्चर, पीसी कल्चर को क्या बोलते हैं? पीसी मतलब पीसी में रखा गया आपका मछली को रखा गया, तो FISH फिश यानी कि मछली पालन यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फिश होती है। एवी कल्चर, एवी में रखा गया आपका पक्षी को रखा गया यानी कि पक्षी पालन। अच्छा, इपिग्राफी, इपिग्राफी बोलते हैं पुरातत्व लेखों का अध्ययन। अच्छा, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हो, कमांडोज वगैरह में, कि मानचित्र देख करके वो कहती है कि अच्छा इस रास्ते से चले गए तो इस गली में पहुंच जाएंगे, तो मानचित्र का अध्ययन होती है। अच्छा, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर मतलब होती है कीटों का पालन, पालना यानी कि केंचुओं का जो होती है वो आपका केंचुओं का अध्ययन होती है। अच्छा, इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब क्या होती है? इकोलॉजी मतलब कि जैसे जीव जंतु रहते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं यानी कि जीव का पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन होती है। इसका इंग्लिश नेम ऐसे इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब रिलेशनशिप ऑफ लिविंग विथ देयर इन्वायरमेंट। अगला नंबर है आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी, इथोलॉजी मतलब होती है, इथोलॉजी के बारे में तो हम लोगों ने जाना ही कि इथोलॉजी मतलब होती है मानव व्यवहार। एक तो आपका होती है एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी मतलब होती है जो जननांग होती है, जो पुरुषों के जननांग का अध्ययन यानी कि स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अच्छा, उसके बाद होती है आपका इम्ब्रेलॉजी, इम्ब्रायोलॉजी, इम्ब्रोलॉजी होती है, क्या होती है? इम्ब्रियोलॉजी, इम्ब्रियोलॉजी मतलब होती है जो गर्भ में बच्चे रहते हैं, भ्रूण का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। अच्छा, एक तो आपका होती है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी मतलब होती है डेंजर मतलब जो झाड़ियां में होती है, वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन होती है। एक तो आपका होती है आपका डेंड्रोक्राइनोलॉजी। क्या होती है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी, डेंड्रोक्राइनोलॉजी इसमें होती है पेड़ की आयु को ज्ञात करने का अध्ययन यानी कि आइडेंटिफाई एज ऑफ प्लांट। यहाँ पर थ्योरी खत्म होती है, तो मैं क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले सीरीज में करूंगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।